पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अब देश की बहादुर बेटी यानी कि कर्नल सोफिया के सपोर्ट में उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं जेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। बीजेपी मंत्री विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई की बात अब हर तरफ की जा रही है। दरअसल बीजेपी मंत्री विजय शाह जो ये शायद भूल गए कि कर्नल सोफिया आखिर कौन है और वो उसको आतंकवादियों की बहन कैसे कह सकते हैं। आपको बता दें, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में इंदौर महू के रामकुंडा गाँव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बेहद ही शर्मनाक बयान दिए। पहले आप जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। दोस्तों, इस वायरल वीडियो में मंत्री विजय शाह ये कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन्हीं लोगों को उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी तैसी करवाई है। उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और पीएम मोदी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने के लिए उनके घर भेजा। वायरल वीडियो ये जैसे ही हुआ तब से ही बीजेपी मंत्री विजय शाह की खूब फजीयत हर जगह हो रही है। बड़े बड़े विपक्ष के नेता से लेकर देश के खिलाड़ी भी कर्नल सोफिया के सपोर्ट में अब उतर आए हैं और बीजेपी मंत्री विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की लगातार मांग की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में शिखर धवन ने भी एक पोस्ट के जरिए कर्नल सोफिया का सपोर्ट अब किया है। शिखर धवन ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए उन सभी भारतीय मुसलमानों को भी सलाम किया है जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस लिए एक साथ खड़े हैं। सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आई। शिखर धवन ने इस पोस्ट में लिखा है कि भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और ये दिखाया है कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं। जय हिंद। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके साथ ही तमाम बड़े बड़े नेता अब पोस्ट कर अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की डॉली शर्मा ने भी पोस्ट किया है। डॉली शर्मा अपने पोस्ट में कहती हुई नजर आ रही हैं कि बीजेपी मंत्री का शर्मनाक बयान, न महिलाओं की इज्जत न सेना का सम्मान। जिस मंत्री की जुबान में जहर हो उसकी सरकार क्या इंसाफ देगी। डॉली शर्मा ने आगे लिखा है, अब बोलो ये राष्ट्रवाद है या नीचता। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। आइए देखते हैं इन्होंने अपनी पोस्ट में क्या लिखा। सुप्रिया श्रीनेत अपनी पोस्ट में लिखती है, ये बेशरम आदमी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का मंत्री विजय शाह है। हमारी सेना की जाबाज बेटियों को आतंकवादियों की बहन बता रहा है। ये आगे वो लिखती हैं, ये कह रहा है कि मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए मोदी जी ने आतंकवादियों के समाज की बहन को ही ये काम करने के लिए भेजा है। जब हमने तमाम बड़े नेताओं की बात की ही है तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भला पीछे कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अब इस मुद्दे पर बोलते नजर आए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक मंत्री जी का अति निंदनीय बयान केवल एक उच्च सैन्य महिला अधिकारी ही नहीं बल्कि देश की हर नारी और सेना का अपमान है। ये महानुभाव सदैव से भाजपाई और उनके संगी साथियों की नारी विरोधी सोच के मुखपत्र ही रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा, कुछ वर्षों पहले इन्होंने ही देश की एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री के कार्य में बाधा डाली थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा की नारी शक्ति वंदन अभियान जैसी झूठी घोषणाओं का सच ऐसे लोगों के दुष्विचार खोल देते हैं। इस बयान पर जब लगातार बवाल बढ़ता चला जा रहा था तो आपको बता दें, सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बयान देने वाले विजय शाह पर एफआईआर का आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दे दिया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार 14 मई की शाम इंदौर के महू तहसील के मानपुर थाने में मंत्री पर एफआईआर दर्ज भी हुई। मंत्री जी का ये कहना है कि ये बहुत कठोर कार्रवाई है, जबकि वो तो माफी मांग चुके हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। वो अपने बयान के लिए जब माफी मांग चुके हैं तो यह कठोर कार्रवाई उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि विजय शाह के वकील अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई की मांग रखने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बयान में कहा। ये खबर आप द इंडिया लाइव पर मेरे यानी ज़ेबाली के साथ देख रहे थे। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय हमें करना ना भूलें।